हेलो नमस्कार वंदे चैनल में आपका स्वागत। हम आपको बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी देने वाले हैं। आउटसोर्स अस्थायी संविदा कर्मचारी दैनिक वेतनभोगी इनने न्यूनतम वेतन की मांग की। विधानसभा में भी मुद्दा उठाया गया है और न्यूनतम मानदेय की मांग की है। केंद्र सरकार न्यूनतम मानदेय देती, राज्य सरकार को भी न्यूनतम मानदेय देना चाहिए। इन अस्थायी कर्मियों को, जो भी अस्थायी कर्मी है, इनको न्यूनतम मानदेय मिलना चाहिए। प्रहलाद पटेल जी ने भी बोला है कि इनको न्यूनतम मानदेय दिलवा जाएगा। जो भी अस्थायी कर्मचारी हैं, जैसे संविदा कर्मचारी हैं, आउटसोर्स हैं, दैनिक वेतनभोगी हैं, अंशकालीन हैं, इन सभी को न्यूनतम मानदेय की मांग की गई है। न्यूनतम मानदेय इनको मिलना चाहिए और उनका भविष्य सुरक्षित भी किया जाना चाहिए। इसको लेकर भी मुद्दा उठाया गया। मैं पूरी विस्तार से जानकारी देने वाला हूँ। लाइव वार्ता भी आपको सुनाने वाला हूँ। विधानसभा में क्या कहा गया इनके मानदेय को लेकर और प्रहलाद पटेल जी का क्या कहना है इनके मानदेय को लेकर। आप वीडियो में बने रहे, वीडियो पूरा देखें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लें अपडेट पाने के लिए। मालविंदर सिंह जी ने कहा कि उसमें तो मिनिमम वेज नहीं मिलेगा। ये कोड का आप अध्ययन करेंगे तो पता चलेगा, अरविंद जी खास करके। मिनिमम वेज तो सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट एक एडवाइजरी के रूप में तय करती थी आज तक। सभी स्टेट को लागू करना नहीं करना ये उनके ऊपर डिपेंड था और कई स्टेट बहुत कम मिनिमम वेज रखते थे। ये लेबर कोड में हमने सुनिश्चित करा है, हम फ्लोर वेज लाएंगे स्टैट्यूटरी बैकिंग के साथ। कोई भी स्टेट उसके नीचे वेज नहीं देंगे। सामाजिक सुरक्षा संहिता ये सबसे अहम बात है और मुझे गर्व है कि ये सबसे पहले जब अटल जी प्रधानमंत्री थे तो पहली बार ये तय हुआ कि सामाजिक सुरक्षा के बारे में हम रास्ता क्या अपनाएं और उसका फंड पैटर्न क्या होगा। वो सेस की शुरुआत उस समय से शुरू हुई। आज तो हम बहुत सक्रियता और भागीदारी के साथ में बड़ी बड़ी स्कीम्स लेकर आ रहे हैं ताकि दुर्घटना से लेकर अन्य क्षेत्रों में, स्वास्थ्य है, दुर्घटना है, बाकी चीजों पर हम सामाजिक सुरक्षा की गारंटी की बात करने लगे। इसमें भी हमारे 9 पहले अलग अलग कानून थे, उसको भी एक संहिता के रूप में यहाँ पर किया गया है। व्यवसायिक सुरक्षा, इसमें 13 अलग अलग कानून थे, इसको एक संहिता के रूप में रखा गया है। अभी हाल में ही मध्य प्रदेश ने जो बारूद से बनने वाले कारखाने, फटाके, बाकी चीजों को अति खतरनाक की श्रेणी में रखा है। क्योंकि जब मैं मंत्री बना था तो मुझे ध्यान में आया कि एक ही जगह पर एक से ज्यादा बार अगर कहीं दुर्घटना हो जाए तो मुझे लगता है कि ये हम सबके लिए शर्मसार करने वाली बात है। ये सिर्फ विफलता नहीं है, मैं इसको अनदेखी मानता हूँ। रिपीटेशन के बाद भी अगर हम इस व्यवस्था को न सुधार पाए तो ये सबसे दुर्भाग्यपूर्ण होता है। और इसलिए मैंने अपने श्रम सचिव जी को कहा भी था कि नहीं, इस पर हमें फैसले करने चाहिए और हमने उसको अति खतरनाक की श्रेणी में रखा है। जब आप बेस की अब बात करेंगे तो कई बार लगता है कि स्केल, सेमी स्केल, हाई स्केल, इस पर हम कैटेगराइजेशन करते हैं। लेकिन मैं ये मानता हूँ कि प्रायः खतरनाक जहां पर काम होते हैं वहां बच्चों का उपयोग होता है। आप पटाखों को देख लीजिए, जहां पर एसिड से बनने वाली चीजें होती हैं वहां पर आप देख लीजिए। तो मुझे लगता है कैटेगराइजेशन इंडस्ट्री के आधार पर होना चाहिए कि खतरनाक, अति खतरनाक। और इसलिए मैं कहूंगा कि जब भी अब सेमिनार का चरण आएगा, 3 दिवसीय अगर हम सेमिनार करते हैं तो इंडस्ट्री को कैटेगराइज करके उन इंडस्ट्री के ओनर्स को, उनसे जुड़े हुए ट्रेड यूनियंस को, उनके क्षेत्र में काम करने वाले एक्टिविस्ट को, इन सबके ब्लॉक बनाकर हम 3 दिन तक बातचीत करें तो मुझे लगता है कि बहुत छोटी छोटी चीजें भी उसमें एड्रेस हो सकती हैं और ऐसी कोई चीज नहीं होगी कि जो छूट पाए। आज का दिन शपथ लेने का दिन है कि हम क्या अगले वर्ष ये कह पाएंगे खड़े होकर कि मध्य प्रदेश ऐसा राज्य है जहां पर कोई बाल या बंधुआ मजदूर कहीं पर भी अपवाद स्वरूप भी नहीं आइडेंटिफाई हुआ है। तब मुझे लगता है कि हम इसका सफलता का जश्न मनाएंगे।